गिनती अध्याय 36। शलोफाद की बेटियों का भाग। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनशे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इजराइलियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इजराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री शलोफाद का भाग उनकी बेटियों को देना। पर यदि वे इजराइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इजराइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उसका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इजराइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। शलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुलों में ब्याही जाए, और इजराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इजराइली अपने अपने मूल पुरुषों के गोत्रों के भाग पर बने रहें, और इजराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इजराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहे। किसी गोत्र का भाग दूसरे के गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इजराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी। शलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, त्रिशा, होगला, मिल्का और नोआ, जो शलोफाद की बेटियां थीं, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इजराइलियों के दिए थे, वे यही है। थैंक यू।